जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वीकृत क्यों नहीं होती है? ज्यादातर लोग पदार्थों और कर्मकांड में अटक जाते हैं। क्या भगवान सचमुच में पदार्थ का भूखा है या कर्मकांड का भूखा है? ईश्वर पदार्थ व कर्मकांड का भूखा नहीं होता है, ईश्वर भाव का भूखा होता है। तो जिस दिन हम भाव पूर्वक भगवान की प्रार्थना करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी साधना, हमारी प्रार्थना सफल होगी। तो मित्रों, रूस में टॉल्स्टॉय की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि 3 फकीर एक झील के उस पार बहुत ज्यादा प्रसिद्धि उनको प्राप्त होने लगी। चर्च का जो पादरी था, जब उसने सुना कि नित्य जो है लोग वहां पर जा रहे हैं, धीरे धीरे चर्च में लोगों की भीड़ कम होते हुए चली जा रही है। जो देखो उन्हीं फकीरों के पास में जा रहा है। उन फकीरों में आखिर में ऐसा है क्या कि सारे लोग जो है उन फकीरों के पास जा रहे हैं? उसके मन में ईर्ष्या जागी, क्रोध भी हुआ कि इन्होंने तो कभी चर्च में आकर के विधि विधान पूर्वक कोई दीक्षा नहीं ली है, इन्हें किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट यहां से नहीं मिला है। ईसाईयत में सेंट शब्द आता है, जो कि हमारे हिंदी में हम उसे संत बोलते हैं। संत का अर्थ होता है जिसने सत्य को जान लिया है, जो सत्य के निकट पहुंच गया है, जो परमात्मा में एकाकार हो गया है, यानी जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है, वह संत कहलाता है। वहां पर सेंट बोला जाता है। चर्च का जो बड़ा पादरी होता है उसको सेंट बोला जाता है। अंग्रेजी में उसका मतलब होता है सैंक्शन, यानी स्वीकृत किया हुआ। तो वहां पर चर्च के द्वारा जिसको स्वीकृत किया जाता है वो चर्च का बड़ा पादरी होता है। लेकिन हमारे देश में जिसने सत्य को पा लिया है, जो सत्य के निकट पहुंच गया, उसको संत बोलते हैं। तो उस पादरी के मन में विचार आया कि ये व्यक्ति जो है किसी प्रकार से कोई भी स्वीकृत नहीं है, फिर इनकी इतनी प्रसिद्धि कैसे हो रही है। उन्हें अपनी बाइबल हाथ में ली, मुकुट पहना, अपनी छड़ी हाथ में रखी और नाव में बैठ करके झील के उस पार वो उनके पास पहुंचे। जैसे उन्होंने देखा तो साधारण से लोग थे। तीनों फकीर उनको देख करके सहम गए। वो उनके पास में गया, बोले भाई क्या बात है, आपके पास इतनी भीड़ कैसे आ रही है? वो तीनों उनके चरणों पर गिर पड़े कि महाराज आप बड़े अच्छे आ गए। हम लोग बहुत परेशान हैं, पता नहीं कितने लोग जबरदस्ती हमारे पास में चले आ रहे हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। तो उस पादरी ने बोला कि तुमने बाइबल पढ़ी है क्या? तो वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बोले हम तो अनपढ़ हैं, हमने कभी स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया है, हम तो पढ़ना जानते ही नहीं है। अब पादरी का ईगो और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ, अंदर से मुस्कुराया। अब बोले अब बात बनेगी, इनकी बोला खुलेगी। तो बोले जब तुमने बाइबल पढ़ी नहीं, तुमको कोई मंत्र आता नहीं है, चर्च में किस प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती है वो तुम्हें पता नहीं है, तो फिर तुम ये इतनी भीड़ कैसे तुम्हारे पास में आ रही है? आखिर तुम किस मंत्र का जाप करते हो? तो उन्होंने बोला महाराज हमें तो किसी प्रकार का कोई भी मंत्र नहीं आता, हम पढ़े लिखे निपट अज्ञानी हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम। तब उसने बोला कि देखो ये है बाइबल और ये है चर्च की प्रार्थनाएं, इस आधार पर आपको प्रार्थना करना चाहिए। ये सब जो है आप ढकोसला बंद करें। बोले जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। तो उसने एक बार उनको प्रार्थना सुनाई। बोले हमें याद नहीं हुई, दोबारा सुनाई, तीसरी बार सुनाई और बोले अब इसको आप याद करना और इस आधार पर आप जो है प्रार्थना करना। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत कठिन है,
हम तो एक दूसरी ही प्रार्थना करते हैं। बोले कौन सी प्रार्थना करते हैं तुम लोग? बोले हमने सुना है कि भगवान तीन हैं। ईसाईयत में भी भगवान के तीन रूप माने गए हैं, जिस प्रकार की हमारे हिंदू संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो उनमें भी तीन प्रकार के देवता माने गए हैं। तो उसने बोला कि हमने सुना है कि ईश्वर के तीन स्वरूप हैं और हम भी तीन हैं, तो हम तो यही मंत्र बोलते हैं कि तुम तीन, हम तीन, हमारी रक्षा करो। इसमें किसी प्रकार की कोई भी हमें परेशानी नहीं होती, ना कोई याद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी तीन है, हम भी तीन है। इतना याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम पर कृपा करो, बस इतना सा जोड़ना है। तो सोते समय भी यही प्रार्थना करते, दिन में भी यही प्रार्थना करते, इसके अलावा तो हम कुछ जानते नहीं। पादरी बहुत जोर से हंसा, बोले मूर्ख हो, ये कोई प्रार्थना होती है कि तुम तीन हमारी रक्षा करो? तो बोले ये चर्च की प्रार्थना है, इस प्रार्थना को दोहराओ और इस प्रार्थना को किया करो। 3-4 बार उनको समझा करके वह नाव में बैठ करके वापस आने लगा। अचानक जैसे बीच में नाव पहुंची, वो देखता है, नावक भी बड़ा हैरान हुआ और वो भी हतभ्रम हो गया। तीनों फकीर जो है वो उस झील पे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वह बड़ा अवाक रह गया। उसने नावक से पूछा कि तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? बोले हाँ, मैं भी वही देख रहा हूं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पादरी ने बोला कि अभी तक तो सुना था मैंने कि ईसा मसीह ही जो है एक बार पानी पर चले थे, लेकिन ये तीनों फकीर पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। जैसे वो नाव के पास में पहुंचे, बोले महाराज, बोले हम प्रार्थना तो भूल गए। ये बोलता है ऐसा नहीं ऐसा बोलना, ये बोलता है ऐसा नहीं ऐसा बोलना है, ये बोलता है ऐसा नहीं ऐसा बोलना है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने बड़ी झंझट में पाड़ दिया हमें। हम तो सीधी सादी प्रार्थना कर रहे थे, तुम तीन, हम तीन, हमारी रक्षा करो। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और पादरी उनके चरणों पर गिर पड़ा। बोले तुम्हारी ही प्रार्थना सही है, इसी प्रार्थना को करो और मैं भी आज से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से ये साबित हो गया है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकृत हो गई है। लेकिन मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो प्रार्थना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो जाती तो मैं भी शायद पानी पर चल सकता था, लेकिन मैं तो कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। मित्रों, जब कभी भी हम साधना करते हैं, जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जाप करते समय आप मां से प्रार्थना करें। मंत्र का उपयोग सिर्फ आप सेतु के रूप में करें और अपने भाव को मां के पास तक पहुंचाएं कि हे मां, हम तेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं, हमें अपनी शरण में लें, हमारे कष्ट कठिनाइयों को आप दूर करें। और मां की गोद में बैठ करके भाव करें कि मां आपको सहला रही है, मां आपको दुला रही है। इन सब चीजों के चक्कर में भी आप पढ़ेंगे कि आज हम फूल चढ़ाना भूल गए, लाल फूल चढ़ाना था, पीले फूल चढ़ा दिए, कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया, फलाना कर्म कांड हम करना भूल गए, तो फिर आप कभी मंत्र की सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईश्वर जो है भाव का भूखा होता है। ईश्वर ना तो किसी पदार्थ का भूखा होता है, न किसी मंत्रों का भूखा होता है। आपको कर्मकांड करना आता है, बिल्कुल करें। आपको मंत्र जाप करना आता है, बिल्कुल करें। लेकिन जो चीज जानते हुए यदि कोई गलती करता है तो वो गलत होता है। हमें कर्मकांड आता है लेकिन हम मंत्रों का जाप गलत कर रहे हैं तो वो गलत होता है। लेकिन आपको नहीं आता है, आप सिर्फ भावना पूर्वक भगवान की पूजन करें और सिर्फ जो है आप जाप करते समय ध्यान करें और मंत्र को जो है एक सेतु बना लें और उस सेतु से जो है अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को ईश्वर तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा।